अच्छा ठीक है। हाँ 5-6 भाई है ये। ठीक हो बढ़िया 5-6 भाई है। अच्छा ठीक है। आज भी है ये रिक्वेस्ट ठीक है। यो भी था हो जाएगा दिल से है ना ये भाई ठीक हो ना। आज एक काम कर रहे हैं डोर टू डोर एक लाइन ले रहे हैं दूसरी लाइन जो रे भाई एक दुकान और है कौन रह गया सोम भी है। पहले मिल लिया ना आपका अटेंडेंस वो लोग आते हैं तो क्या हमने बात सही तक की है तो आशीर्वाद है फिर भी और ठीक होगा भाई। हाँ और बढ़िया बढ़िया। सर डोर टू डोर कार्यक्रम है, लोकसभा चुनाव सिर पर है, अच्छा समर्थन आपको मिल रहा है, लेकिन बादली हल्के को लास्ट में चुना गया सर, क्या काम है? धन्यवाद एक तो आपका। देखिए पहली बात तो आज हमारे सारे कांग्रेस के सारे नेतागण और हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी के छोटे भाई हैं छोटू हुड्डा जी, सारे मिलके डोर टू डोर हमने आज बादली से शुरुआत की है। जहाँ तक आपने एक सवाल किया कि बादली को लास्ट में क्यों चुना, बादली को तो हमने जिस दिन इलेक्शन 2019 में हुआ उसके बाद से एक दिन भी नहीं छोड़ा है और कंटिन्यू बादली की बड़ी रैली हुई आपके सामने 28 जनवरी को। उसके बाद दीपेंद्र जी कंटिन्यू जो बड़े शहर हैं जो झज्जर है, झज्जर जिला और बादली एक ही है, उसको शुरुआत की। उसके बाद में बादलगढ़ लिया है, रोहतक लिया है, अब जैसे सांपला ले रहे हैं, फिर बादली लेंगे, फिर बादली के जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे सारे साथियों का फर्ज बनता है और हमने कंटिन्यू लोगों के बीच में रहे हैं, हमारी कंटिन्यू हाजिरी लोगों में चली हुई है। सर अटकलें बनी हुई हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे लोकसभा चुनाव के लिए या और कोई विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है, आदरणीय दीपेंद्र जी ही इलेक्शन यहाँ लड़ रहे हैं और यहाँ पूरी पार्लियामेंट रोहतक की जनता ये इलेक्शन लड़ रही है। दीपेंद्र जी भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, पार्लियामेंट की जनता इलेक्शन लड़ रही है और बहुत भारी बहुमत से, लाखों वोटों से, कई लाख वोटों से। मैं कहता हूँ जैसे पहले दीपेंद्र जी जो जीतते थे शायद उसका रिकॉर्ड रोहतक पार्लियामेंट की जनता तोड़ने का काम कर रही है। पिछली हार का बदला जबरदस्त ढंग से लेगी कांग्रेस? देखिए बदले की बात मैं नहीं कहता, पर लोगों के मन में आज एक टीस है कि जो जिस प्रकार से उन्होंने अपने बेटे और भाई को छल और कपट से जो हराया गया था, अब की बार लोगों ने मन बना लिया। मैं कहता हूँ 36 बिरादरी के भाईचारे में ये जोश है कि हमने लाखों वोटों से, हजारों से नहीं, लाखों वोटों से जीत दर्ज करानी है और दीपेंद्र जी की जीत नहीं है ये रोहतक पार्लियामेंट की जीत। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस है सर, तो जाहिर सी बात है वोट बैंक भी बढ़ा होगा। देखिए जब इंडिया गठबंधन हुआ है तो ऑब्वियसली सबको उस चीज़ का फायदा है। विशेष क्या रहेगा सर एजेंडा आपकी बात कांग्रेस का? देखिए कांग्रेस कल हमारा मैनिफेस्टो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो देश के लिए लागू किया है उसमें चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे बीपीएल परिवार है, चाहे हमारे युवा है, चाहे मिडिल बिजनेसमैन है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके बारे में विचार नहीं किया हो और प्रत्येक व्यक्ति का इस मैनिफेस्टो में ध्यान रखा गया है। और जो हरियाणा की जहाँ तक बात है, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनती है, पहली कलम से 6000 जो पेंशन का जो वादा हुड्डा साहब ने किया वो हुआ। बीपीएल परिवारों का जो 100 गज के प्लाट के साथ 3.5 लाख रुपए का मकान बना के देने की है। 500 रुपये में जो महिलाओं को सिलेंडर की बात है, युवाओं को जो रोजगार की बात है, हमारे दूसरा हमारा जो
MSP किसान भाइयों के लिए वो लागू करने की है, और कई हमारी ऐसी जो स्कीम है, घोषणा है, जो बीपीएल परिवारों को मैंने आपको बताया, जो अन्न धन योजना इन्होंने बंद की थी, हम दोबारा से लागू करेंगे। हमारे जो OPS सबसे बड़ा मुद्दा है, OPS को पहली कलम से, जैसे हमारा हिमाचल में, पंजाब में हमने किया, राजस्थान में किया, छत्तीसगढ़ में किया, तो आते ही पहली कलम से हरियाणा में OPS लागू। सर सांसद अरविंद शर्मा चुनाव में हैं, पिछली बार भी थे, क्या किस एंगल से देखती है कांग्रेस उनको? देखिए, एंगल हर आदमी अपनी लड़ाई लड़ता है, पर आपने कल देखा होगा जिस कोसली ने 90,000 की लीड दी थी, आज उस कोसली में क्या हालात है। कोसली को लोगों ने पूछा कि अब तक सांसद जी आप कहाँ थे, 5 साल तक जिन्हें चुन के भेजा उन्होंने शिकल तक नहीं दिखाई। मैं दूसरे एक बात और कह रहा हूँ, 5 साल तक जो आदमी ये कहता रहा जिसने बीजेपी में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की जननी है, मनीष ग्रोवर के बारे में क्या कहा कहते थे, अमृत योजना के तहत कितना बड़ा घोटाला हुआ, इन सब ने माना, और फिर सिर्फ बीजेपी को इन्हें पता है कि हालत क्या है, हालत क्या है, तो इसकी कभी चली नहीं हुई तो क्या जो केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया सर, ईडी SEBI, तो तमाम एजेंसियां जो है लगी हुई हैं, तो ये तानाशाही है देश में। चाहे वो केजरीवाल जी हैं, चाहे सुरेन जी हैं, चाहे वो अपने KCR जी की बेटी हैं, चाहे और भी काफ़ी नेता हैं जिनको ED और CBI का भय दिखा के उनको अंदर डाला जा रहा है। और बीजेपी के पास बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है और ऐसा पाउडर है जो बाहर रहते हैं तो बहुत भ्रष्ट होते हैं, और जिस दिन बीजेपी में चले जाते हैं तो उनके सबके दाग बढ़ जाते हैं। धन्यवाद। चले भाई।